जीवन का असली दुख जानने की यात्रा में रवि को साधु की सीख से मिला सच्चा सुख। एक बार भगवान शिव पृथ्वी पर भटकते हुए सूरजपुर गांव में एक युवक रवि को देखते हैं, जो अपनी असफलता और आलस्य के कारण भगवान को कोस रहा था। रवि, जो अपनी नाकामी से तंग आ चुका था, अपने दोस्तों की सफलता से शर्मिंदगी महसूस करता था। उसके मित्र कोई व्यापारी बन चुके थे तो कोई ऊंची नौकरी में थे, पर रवि कुछ न करने के कारण तानों का शिकार था। वह अकेले में बैठकर रोता और सोचता कि वह धरती पर बोझ है। एक दिन छुपता छुपाता वह गांव से बाहर निकला, तभी उसे एक साधु दिखे जो लोगों को दुख के बारे में प्रवचन दे रहे थे। शिव ने साधु का रूप धारण किया था। साधु बोले, दुख तुम्हारा गुरु है, जो तुम्हें जीवन का सही मार्ग दिखाता है। रवि ने साधु से अपनी व्यथा सुनाई। मुझे लगता है मेरा दुख मुझे खत्म कर देगा। लोग ताने मारते हैं, मैं कुछ नहीं कर पाता। साधु मुस्कुराए और बोले, जब असली दुख आए तब मेरे पास आना। प्रेरित होकर रवि ने अपने पिता से कर्ज लिया और एक छोटा व्यापार शुरू किया। पिता खुश थे कि वह कुछ तो कर रहा है। मेहनत के बल पर रवि का व्यापार 3 साल में फलने फूलने लगा। लोग जो पहले उसे ताने मारते थे, अब उसकी तारीफ करने लगे। मित्रों ने सुझाव दिया कि वह व्यापार को और बड़ा करे, ताकि सूरजपुर ही नहीं, पूरे राज्य में उसका नाम हो। रवि लालच में पड़ गया। उसने भारी कर्ज लिया, माल की गुणवत्ता घटाई और छोटे व्यापारियों के खिलाफ षड्यंत्र रचे। परिणाम स्वरूप उसका व्यापार डूब गया। मित्र, जिन्हें वह अपना समझता था, कर्ज वापसी की मांग करने लगे और धमकियां देने लगे। रवि की सारी संपत्ति नीलाम हो गई और वह सड़क पर आ गया। निराश होकर वह अपने माता पिता से मदद मांगने गया, पर उन्होंने कहा, बेटा, हमारे पास बस यह छोटा घर है, इसे बेच दिया तो हम कहां जाएंगे। रवि टूट चुका था और एक ऊंची पहाड़ी पर चढ़कर सब कुछ खत्म करने की सोचने लगा। तभी उसे साधु की बात याद आई। वह दौड़कर साधु के पास पहुंचा और अपनी हालत बताई। साधु ने मुस्कुराते हुए उसे सोने के सिक्कों से भरा घड़ा दिया और कहा, इसे पेड़ के नीचे दबा दो। जब असली दुख आए तब मेरे पास आना। रवि ने वैसा ही किया और घड़े के सिक्कों से कर्ज चुकाकर नया व्यापार शुरू किया। इस बार उसने ईमानदारी और मेहनत से काम किया और जल्द ही वह फिर से सफल व्यापारी बन गया। वह खुश था क्योंकि उसने लालच और अनैतिकता को छोड़ दिया था। लेकिन सुख ज्यादा दिन नहीं रहा। उसके माता पिता की मृत्यु हो गई, जिससे रवि को गहरा आघात लगा। वह साधु के पास लौटा और बोला, मेरे माता पिता चले गए, मैं अकेला हूं, मेरा मन बेचैन है। क्या यही असली दुख है? साधु ने कहा, बेटा, मृत्यु जीवन का हिस्सा है, सभी को एक दिन जाना है। असली दुख यह नहीं। रवि ने पूछा, तो असली दुख क्या है? साधु ने समझाया, असली दुख है अपने जीवन का मकसद न समझना। हम लालच, क्रोध और इच्छाओं में बिखर जाते हैं। हमारी ऊर्जा टुकड़ों में बंट जाती है। असली सुख आत्म जागरूकता में है। अपने मन को एकाग्र करो, इच्छाओं पर नियंत्रण रखो, जीवन को पूरी तरह जियो, पर मोह में मत फंसो। रवि ने साधु की बात सुनी और अपने जीवन को नई दिशा दी। उसने दान देना शुरू किया, जरूरतमंदों की मदद की और अपने मन को शांत रखा।
वह समझ गया कि सच्चा सुख बाहरी उपलब्धियों में नहीं बल्कि आत्मनियंत्रण और सही कर्म में है। पूरा वीडियो देखने के लिए दिल के गहराई से शुक्रिया, धन्यवाद।